अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में जो है वो काफ़ी बेहतर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए थे। तो फैंस को ये उम्मीद थी कि इंग्लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही गेम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल 2 टेस्ट मैच में तो नजर नहीं आया है। अगर हम बात यहाँ पे रोहित शर्मा की कर रहे हैं तो हम सबको यही सोचा था कि जिस तरीके से टेस्ट सीरीज आएंगी अच्छा प्रदर्शन भी आता जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होते नजर आ रहा है, जिसके चलते संजय मांजरेकर ने बोला है रोहित शर्मा शुड थिंक अबाउट इज बेटर बैटिंग रेदर देन कैप्टनसी। बिल्कुल, जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है तो वो टीम में ओपन करते हुए नजर आते हैं और उनका विकेट जब जल्दी गिर जाता है तो दबाव जो है वो बाकी बैट्समैन पर भी बढ़ जाता है। विराट कोहली इस सीरीज में नहीं है तो आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाए कि कितना ज़्यादा प्रेशर खुद रोहित शर्मा पे है और यंगस्टर्स पे है। अब क्योंकि वो कैप्टन है तो उनका रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है टीम के लिए। अगर हम रोहित शर्मा के टेस्ट रिकॉर्ड्स पे नज़र डालते हैं तो मैचेस कुल मिला के 56 उन्होंने खेले हैं, इनिंग्स रही है 96, रन है 3828, बेस्ट रहा है 212 रन का, एवरेज है 44.51। बिल्कुल, रोहित शर्मा के जो पिछले 2 टेस्ट मैच रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंग्लैंड के खिलाफ रहे वहाँ पर उन्होंने कितना स्कोर किया है, और अगर साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो वहाँ पर भी उनका स्कोर कितना रहा है। तो इंग्लैंड के खिलाफ अगर बात करी जाए तो उनका 24, 39, 14 और 13 ये स्कोर रहा है। और यहाँ पर अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो स्कोर उनका रहा था उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर 5-0, 39 एंड 16 नॉट आउट का जो स्कोर बोर्ड पे उनके रन्स बने थे काफ़ी कम है। एज अ कैप्टन उनका रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है कि अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन दे। और क्योंकि कपिल ने कहा कि ओपनर है, ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही होती है कि एक अच्छा रन्स का रिकॉर्ड सेट करके टीम बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको दे, ताकि वो आके उन पर ज़्यादा बर्डन ना हो पाए। बिल्कुल, और अगर बात करी जाए संजय मांजरेकर की तो उन्होंने क्या कुछ कहा उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आई थिंक रोहित इज ट्राइंग टू गेट ऑल द थिंग्स राइट एज अ कैप्टन। साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया कि इट हैज़ टू बी रोहित शर्मा द बैटर फर्स्ट एंड देन द कैप्टन, बिकॉज व्हेन यू आर लीडिंग द टीम देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करी जाए तो ऐसा क्रिकेट का कोई मैच नहीं होता या फिर कोई गेम नहीं होता जहां पर धोनी की बात ना आए। तो एक एडवाइस या फिर समझिए कि जो महेंद्र सिंह धोनी बार बार कहते हैं ना कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिजल्ट पर फोकस ज़्यादा मत कीजिए, तो ऐसा ही संजय मांजरेकर याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा को। यहाँ पर उनका मानना ये है कि जब आप कैप्टन होते हैं तब आप सिर्फ लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनके प्रदर्शन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब आप एक बैट्समैन होते हैं तो आप अपनी बैटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने प्रदर्शन पे आपका पूरा फोकस करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और संजय मांजरेकर ये भी कह रहे हैं कि जो रफ पैच है बहुत ही जल्द जो है वो खत्म हो जाएगा, और वो ये देख रहे हैं कि बाकी के बचे 3 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा रोहित शुड फॉलो द बेसिक्स ही इम्प्लीमेंटेड इन इंग्लैंड एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया ही हैड टू गो बैक एंड प्ले एज अ बैट्समैन। चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं कि रोहित शर्मा जब इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने कैसा परफॉर्म करा था। साल 2021 की अगर बात करी जाए 52 का एवरेज था और यहाँ पर उन्होंने जो है वो 368 रन बनाए थे। तो यहाँ पर आपको देखने को आपने खुद ही देख लिया कि किस तरीके से उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और अभी वो 1-2 लेवल नीचे वो आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पर उन्होंने 242 रन 4 टेस्ट में एट एन एवरेज ऑफ 40 इन 2023 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ये तो हमने आपको बताया कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनकी पारियां कैसी रही हैं, आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कुछ अचीवमेंट भी हासिल करे हैं रोहित शर्मा ने अपने करियर में, और कप्तानी जो है उन्हें हाल ही में मिली है। तो अवार्ड पर जो है एक बार नजर डाल लेते हैं। 2015 में उन्हें दी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साल 2020 की अगर बात करी जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो कर दिया गया। साथ के साथ रोहित शर्मा का नाम दी आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर इन 2019 इसके लिए भी दिया गया था। और अगर आईसीसी की मेंस ओडीआई टीम की बात करी जाए तो इसमें वो साल 2014, 2016 और 2019 में भी शामिल रहे थे। तो ये तो सारी बातें थी रोहित शर्मा की, और चल रही टेस्ट सीरीज में उनके प्रदर्शन को लेकर हमने बातचीत की थी। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की तो उनको लेके बड़ी खबर आ रही है कि चल रही जो सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें से उन्हें रोल्ड आउट कर दिया गया है क्योंकि वो इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में वो इंजर्ड हुए हैं या फिर उनके खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया है। और दूसरा सवाल ये भी आता है कि अगर उन्हें हटा दिया गया है तो उनकी जगह कौन सा प्लेयर जो है जिसका सिलेक्शन होता है।
बिल्कुल उन्हें अगर बात करी जाए श्रेयस अय्यर की, तो उनकी परफॉर्मेंस शुभमन गिल की तरह ही खराब रही थी। और जब शुभमन गिल को अल्टीमेटम दिया जा सकता है कि आप अगर नहीं खेलेंगे अच्छा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, शुभमन गिल तो सेंचुरी लगा देते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ना ही अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं मैदान में। और बल्लेबाजी की अगर बात करी जाए तो वो तो लगातार पुअर फॉर्म में है। अब अगर श्रेयस अय्यर की बात करी जाए तो उनके जगह रजत पाटीदार नजर आ सकते हैं, सरफराज खान नजर आ सकते हैं, जिनको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए। रविंद्र जडेजा को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो फिट शायद हो गए तो टीम में नजर आएंगे। केएल राहुल भी वापस आने वाले, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह लेते हुए नजर आएंगे। और बड़ा सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से उसी फॉर्म में नजर आएंगे जिस तरीके से उन्हें हिटमैन नाम दिया गया था। और दूसरा ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि फिलहाल टीम इंडिया किस तरीके से नजर आएगी, कैसी जो है वो नजर आएगी।